मैंने बताया कि बहुत सारी परीक्षा अखिल भारतीय स्तर पे भी बहुत अच्छी होती है। कभी कोई ऐसी परीक्षा लीकेज हो जाती है और उसके लिए मैंने बताया कि एक डायनेमिक रिक्रूटमेंट प्रोसेस होना चाहिए जिसमें टेक्नोलॉजी का भी समावेश हो तथा जितने भी नवाचार हो रहे हैं सभी जगहों पर उन चीज़ों का समावेश करके हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए। और जहाँ कहीं भी अगर शिकायत मिलती है और उसमें अगर जरा से भी सत्यता हो, जैसे कि नीट की परीक्षा रद्द की गई, तो ये बच्चों के भविष्य के लिए और सरकार का बहुत अच्छा फैसला है। इससे जो गलत तत्व हैं उनको बढ़ावा नहीं मिलेगा तथा जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उसको हम लोग कड़ी से कड़ी, चूँकि ये अंडर इन्वेस्टिगेशन है, तो वो संस्था जरूर उन लोगों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करके उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाएगी। एक सवाल सर ऐसा है कि सोशल मीडिया में आए दिन मीम्स बनते रहते हैं कि परीक्षाओं के कई चरण होते हैं, पीटी, मेंस, इंटरव्यू, हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट। तो ये हमारी टीम ने जब सवाल बनाया था तो इसके पीछे एक बड़ा तार्किक सा वो था कि कई बार ऐसा होता है जो नौकरियों के लिए परीक्षाएं होती हैं कि अगर कोई पास नहीं हुआ या उसे ऐसा लग रहा है कि उसके साथ सही मार्किंग नहीं हुई उसके साथ, तो वो कोर्ट चला जाता है। इस चक्कर में फिर वो मामला बहुत समय तक सुनवाई में अटका रहता है और जब तक फैसला आता है तब तक देर हो जाती है, कई बार पुनः परीक्षा हो जाती है, कई बार एज निकल जाती है। तो ये ऐसा ना हो इसके लिए आप अपने आयोग के माध्यम से क्या कदम उठा रहे हैं सर? देखिए, जो माननीय न्यायालय हैं वो अगर स्पष्टता नहीं होती है, विभाग या कमीशन या जो भी रिक्रूटिंग एजेंसी है उनके निर्देशों में या कुछ अगर लीगल लूप होल्स रहते हैं तो कोर्ट के पास भी कोई चारा नहीं रहता अगर ये चीज़ें उनके पास जाती हैं। लेकिन अगर सभी चीज़ों को हम पूर्व के निर्देशों, सरकार के जो आदेश हैं, इन सभी चीज़ों को अगर हम समावेश करके आगे बढ़ें तो मुझे नहीं लगता कि कोर्ट अननेसेसरी इसमें इंटरफेयर करती है। और अगर आप देखें कि कितनी परीक्षाएं होती हैं और कितनी डिलेड होती हैं, तो डिले होने वाले का अनुपात बहुत कम है, लेकिन उसकी न्यूज़ वैल्यू रहती है, इसलिए ज़्यादा प्रचारित प्रसारित होता है। हज़ारों की संख्या में सभी एजेंसियां कराती हैं।